हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट 2020 पॉलिटिकल साइंस के लिए एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक टॉपिक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक टॉपिक है और टॉपिक का नाम है भारत अमेरिका संबंध, यानी कि इंडिया यूएसए के क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो बेटा, ऐसा है कि स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि 1947 से पहले भारत के कई क्रांतिकारी अमेरिका में बसे। जैसे लाला हरदयाल का नाम सुना होगा आपने। कामाटुका जो जहाज की घटना है, कनाडा से जहाज रोक लिया गया था आगे, तो वो जितने भी क्रांतिकारी थे भारत के, स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो अमेरिका में बस गए थे। गदर पार्टी वगैरह निर्माण वहीं पर हुआ। तो जो 47 से पहले का रिलेशन इंडिया और अमेरिका का वो ये है कि अमेरिका की सरकार ने कई बार भारत के क्रांतिकारियों को सपोर्ट किया है। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार कोई जो अत्याचारी नीतियां थी उनके खिलाफ उन्होंने बोला। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेश अमेरिका भी था। आई बात समझ में। अब 47 के बाद क्या हुआ? 47 ये हुआ कि शीत युद्ध स्टार्ट हो गया और कोल्ड वॉर मैंने आपको समझाया था कि दो ग्रुप थे इसमें, पूंजीवादी अमेरिका, साम्यवादी सोवियत रूस। लेकिन पंडित जी नेहरू जी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और प्रथम विदेश मंत्री भी थे, पंडित नेहरू जी ने ये देखा कि यदि मैं किसी गुट में जाऊंगा तो क्या होगा, देश का नुकसान होगा इससे। क्योंकि यदि मैं सोवियत संघ के साथ गया तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी वो यूज नहीं कर पाएंगे, और यदि अमेरिका के ग्रुप में गए तो सोवियत संघ पड़ोसी हमला कर सकता है। तो पंडित जी ने नियम बनाया और गुटनिरपेक्ष रहना सही रखा उन्होंने कि हमें ऐसा लगने रहना है, किसी के साथ नहीं रहना हमें, ना समाजवादी विचारधारा के साथ ना पूंजीवादी विचारधारा के साथ। आई बात समझ में। अब हुआ ये कि इससे इंडिया और यूएसए के रिलेशन अच्छे थे, परंतु ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाए जितने पाकिस्तान के यूएसए रिलेशन अच्छे हो गए थे। क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठ गया था, पाकिस्तान ने मौका देख लिया था और पाकिस्तान अमेरिकी गुट में शामिल हो गया था। ठीक है, अब क्या हुआ 1962 में जब चीन ने हमला किया भारत पर, तो भारत चीन युद्ध में भारत की सहायता करी अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका सोचता था कि भारत जो है साम्यवादी चीन के खिलाफ एक अच्छी रणनीति खड़ी कर सकता है। और उस वक्त राष्ट्रपति थे, अमेरिकी राष्ट्रपति थे कैनेडी। जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही थी, इंडिया चाइना की वॉर हो रही थी, तो उस टाइम जो थे कैनेडी जो थे वो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो उन्होंने सहायता किसकी करी? उन्होंने सहायता करी, भारत की सहायता करी। ठीक है ना। लेकिन फिर भी भारत अमेरिका के बेस्ट संबंध नहीं बन पाए जितने कि उनके पाकिस्तान से थे, क्योंकि वो सोचते थे कि पाकिस्तान उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यानी कि रणनीतिक साझेदार है। लेकिन शीत युद्ध के खत्म होने के बाद यानी कि 1991 से नई मित्र नीति स्टार्ट हुई, न्यू फ्रेंड पॉलिसी स्टार्ट हुई। क्योंकि शीत युद्ध के खत्म होने के बाद सोवियत संघ का अवसान हो गया। हाँ, इसके बीच क्या हुआ 1971, 70, 71 के दशक में जब भारत पाकिस्तान लड़ाई हुई, जब बांग्लादेश बना, तो अमेरिका ने साथ दिया पाकिस्तान का, और सोवियत रूस के साथ हमारी जो गुप्त संधि हुई थी 20 साल की, उसके तहत सोवियत रशिया ने भारत का साथ दिया। तो शीत युद्ध से के दौरान लास्ट के वर्षों में भारत का झुकाव किसकी तरफ था? सोवियत रूस की तरफ था। ठीक है ना। लेकिन जब 1991 में सोवियत रूस का अवसान हो गया, शीत युद्ध खत्म हो गया, तो वन वर्ल्ड हो गया, एक ध्रुवीय विश्व हो गया, तो भारत को मजबूरन अमेरिका के साथ जाना पड़ा। और उसी दौरान खाड़ी युद्ध भी हुआ। उसी दौरान सद्दाम हुसैन ने कब्जा कर लिया कुवैत पर उस दशक में। तो खाड़ी युद्ध के कारण, गल्फ वॉर के कारण भी भारत को अमेरिका के साथ देना पड़ा। हालांकि भारत ने उसका विरोध भी किया और भारत ने सद्दाम हुसैन का सदैव समर्थन किया था इराक की सरकार का। ठीक है। अब क्या हुआ कि 1998 में परमाणु परीक्षण किया भारत ने पुनः, वाजपेयी जी की सरकार के टाइम में, एनडीए सरकार के टाइम में। तो अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए बहुत सारे, लेकिन भारत ने उनको साहसपूर्ण लिया और भारत ने वो प्रतिबंधों को सहते हुए भी अपना कार्य जारी रखा। आई बात समझ में। अब क्या हुआ कि जब अमेरिका देख लिया कि भारत में प्रतिबंध लगा के कोई फायदा नहीं है, तो अमेरिका ने प्रतिबंध हटा लिए और क्लिंटन 22 वर्ष के बाद पहली बार एक अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में दौरा करने आए सन 2000 में। उसके बाद 2002 में अमेरिका और भारत के बीच में उच्च तकनीकी सहयोग हुआ, एनडीए, बीजेपी की सरकार, वाजपेयी जी की सरकार और अमेरिका के बीच में। ठीक है, नए युग की शुरुआत हुई। 9/11 की घटना हुई, 9/11 की घटना हुई, वर्ल्ड ट्रेड टावर पर अटैक हुआ। उसके बाद पूरा परिदृश्य बदल गया और मेन मुद्दा हो गया आतंकवाद की समस्या। तो भारत भी आतंकवाद से पीड़ित था, अमेरिका आतंक से पीड़ित था, तो दोनों में समझौता हुआ और दोनों एक दूसरे निकट आने लगे। और तब से 9/11 की घटना के बाद में भारत और अमेरिका एक पक्के अच्छे पार्टनर बन गए। ठीक है ना। दोनों का एक ही दुश्मन था, आतंकवाद, टेररिज्म। तो इसलिए 9/11 के बाद में घटना हुई। और उसके बाद क्या हुआ, सन 2006 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, तो भारत यूएसए का असैन्य परमाणु समझौता हुआ। इसे हाइट एक्ट समझौता कहते हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है,
और मनमोहन सिंह जी का समझौता हुआ कि भारत जो है अपने परमाणु संयंत्र का प्रयोग जो बम बनाने में नहीं करेगा, असैन्य रूप करेगा, यानी कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग भारत जो है विद्युतीय उपयोग में करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग में करेगा। भारत जो है परमाणु ऊर्जा का प्रयोग जो है अपने विकास के कार्यों में करेगा, किसी युद्ध के कार्यों के लिए नहीं करेगा, एटम बम नहीं बनाएगा। ठीक है, ये समझौता हुआ कि भारत ने उनके लिए अपने जो कहा था अमेरिका निगरानी कर सकता हमारे संयंत्र में आकर के। ठीक है, अब अमेरिका ने ये कहा कि हम आपको यूरेनियम की और परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेंगे, ये समझौता हुआ। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने और मनमोहन सिंह ने कहा कि एक मील का पत्थर है, माइलस्टोन है दोनों देशों के समझौते के बीच में। ठीक है, मनमोहन सिंह 2008 में भी गए। अब क्या हुआ उसके बाद जब मोदी की सरकार आई सत्ता में, तो मोदी जी के टाइम तो अब वर्तमान तक इतने अच्छे संबंध है कि इतिहास में कभी भारत अमेरिका के संबंध इतने अच्छे नहीं हुए। सन 2014 में मोदी जी गए और मोदी जी ने खूब दौरे किए, अमेरिकी जो NRI उनको रिझाया और अमेरिकी सरकार का काफ़ी प्रभाव डाला। ओबामा उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। ओबामा उन्हीं के कारण ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस पे मेहमान बन के आए। ठीक है ना, तो मोदी जी के व्यक्तित्व से ओबामा प्रभावित हुए। और 2016 में मोदी जी ने यात्रा करी और मोदी जी ने यात्रा की 2016 में इंडिया अमेरिका की एक सैन्य समझौता हुआ। इंडिया अमेरिका का 2016 में एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ। उसमें क्या समझौता क्या करा गया कि अमेरिका और इंडिया एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी स्ट्रेटेजी रणनीतिक साझेदारी के द्वारा, क्योंकि अमेरिका को दिख रहा था कि अब चीन अमेरिका को आर्थिक और रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से चुनौती दे रहा था, रूस और चीन। तो चीन के खिलाफ खड़ा करने के लिए अमेरिका को भारत चाहिए उसकी इस भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। तो अमेरिका भारत के सपोर्ट में, क्योंकि उसको चीन पे कंट्रोल रखना है इसलिए। ठीक है, और हाउडी मोदी प्रोग्राम किया लास्ट ईयर हमने देखा होगा, जिसमें कि ओबामा को भी आपको जो ट्रंप है, ट्रंप से अच्छे संबंध दिखे, ट्रंप ने अच्छे संबंध दिखाए भारत से। हाउडी मोदी के अंदर प्रोग्राम देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है ना, और भी कोरोना जो वायरस के कारण जो प्रॉब्लम आई सारी, तो उससे भारत और अमेरिका और निकट आए, दोनों मिलकर वैक्सीन का काम कर रहे हैं। रिसेंटली अभी जो लद्दाख में कांड हुआ, गलवान घाटी का कांड हुआ, उसमें देखा होगा आपने, अमेरिका ने पूर्ण सपोर्ट किया भारत का। इसके अलावा भारत ने गठबंधन बनाया, इंडो पैसिफिक, एक हिंद महासागर के आसपास दक्षिणी चीन सागर में उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन बनाया, जिसमें कि इंडिया की नेवी को भी उन्होंने सपोर्ट किया है। तो इससे महत्व दिखता है कि